चलो हम लोग उस सब चैप्टर का जिक्र कर लिए थे क्या। आज चैप्टर नंबर जो 7 था हम लोग का, चैप्टर नंबर 7 हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। जो इम्पोर्टेंट था टोटल चीज हम ऑनलाइन करवा दिए हैं। अब 2-3 दिन का क्लास है, लेक्चर है, 2-3 दिन का क्लास का ऑनलाइन क्लास देख लेना, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और ये जो चैप्टर हम आज बताने वाले हैं यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर नंबर क्लास 12 का चैप्टर नंबर कितना है? 8। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12 का, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। सामाजिक के नजरिए से, हम लोग के नजरिए से आगे बढ़ने वाले समय में, हर एक समय में यह चैप्टर आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। समझे बातों को? तो चलिए आज हम करते हैं इस चैप्टर का शुभारंभ। जिस चैप्टर का क्या नाम है? ह्यूमन हेल्थ एंड क्या? डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड क्या है? डिजीज। मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग। तो मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। मानव स्वास्थ्य रोग के अंदर हमें पहले पढ़ना क्या है? तो नाम ही, हेडिंग ही है मानव स्वास्थ्य, मतलब मानव के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, मानव के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और रोग के बारे में। अगर मानव के स्वास्थ्य किसी कारणवश खराब हो जाता है और वह रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसका क्या उपचार है और क्या सुझाव है, यह सभी चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बातें हैं जानना, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत एक जबरदस्त संगठन से होती है, जिस संगठन का नाम क्या है? WHO। WHO जिसका हम कह सकते हैं फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, वर्ल्ड का मतलब का संसार, या फिर क्या कह सकते हैं? विश्व। और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप होता है या फिर संगठन कह सकते हैं। संगठन ग्रुप होता है जिसके अंदर देशों भाग लेते हैं, अर्थात कर सकते हैं जो स्वास्थ्य संगठन है इसके अंतर्गत देश भाग लेते होंगे। जी हाँ, इसके अंतर्गत अभी तक इस WHO के अंदर 194 देश पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें से 2 देश जो हैं आपके उसके नियमित सदस्य हैं। आपका वो सब हालांकि इंपॉर्टेंट है आगे जाकर, अभी हम लोग खाली जिक्र कर देते हैं। इतना खाली जान लो कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस संगठन के अंदर अभी तक 194 देश क्या कर चुके हैं? भाग ले चुके हैं। 2 देश और हैं साइड से हैं, ठीक है। तो 194 देश क्या कर चुके हैं? भाग ले चुके हैं। ध्यान में रखना, इस WHO की स्टैब्लिश की बात करता है। स्टैब्लिश का मतलब स्थापना। अगर इस WHO की स्थापना की बात करता है तो WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आपका स्विट्जरलैंड के कौन सा शहर? जेनेवा। कौन सा शहर? जेनेवा। सन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना होती है। कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड के, जिसका मुख्यालय कहाँ बना? जेनेवा। कहाँ बना मुख्यालय? जेनेवा बना। अब देखो, यह एक ऐसा संगठन है WHO। लड़का क्या कर रहा है जी? तू सब बैठे के साथ क्या करे लगा? WHO यह एक ऐसा संगठन है, क्या करता है WHO? समझना, देश विदेश में हो रहे बीमारी या फैल रहे बीमारियों का उपचार और सुझाव बताता है। कौन बताता है? WHO। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। कहाँ पड़ता है? कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को।
किसी कारणवश अगर आज पता चले कि आज यहाँ तक ठीक ठाक है, यहाँ का एक मरीज अजीब जैसा ही निकले, भोरे भोरे उठ के ऐसे ऐसे करे लगे, अचानक अजीब जैसा भोरे भोरे उठ के करे लगे, तो उस परिस्थिति में WHO के आदमी इधर उधर जो भी उसके लोग हैं वो तुरंत इंफॉर्मेशन भेजेंगे WHO के पास। WHO तुरंत करेगा, उस पर एक्शन लेगा, अपना टीम को भेजेगा यहाँ कि कहाँ मिला है ये आदमी, तो बोले जाएगा कि यह भारत में मिला है। भारत के कौन सा राज्य में मिला है, तो भारत के कौन राज्य में जी, बिहार राज्य में मिला है। कहेगा कौन सा जिला, नालंदा जिला। कौन सा एरिया, नालंदा जिला के धनेश्वर घाट। आइए आया देखिए इस बगल आदमी को, देखिए क्या दिक्कत है। तो इसका टोटल चीज निवारण कौन करेगा, टोटल चीज। अब इसका सैंपल को ले जाएगा, काहे करे लगा अचानक भाई, ठीक है ठाक ऐसे काहे करे लगा। अब इसका सैंपल को ले जाएगा और WHO जो आप देख सकते हो यह एक बहुत बड़ा संगठन है। यह देख सकता है यह WHO की बिल्डिंग है। यह एक काफी बड़ा संगठन। सोचो यार 194 देश हैं। सोचो कि इसके अंदर कितना लागत से इसे बनाया गया होगा, बेहद खूबसूरत भी बनाया गया, पूरा शीशा का है, दिख रहा होगा तुमको। अब यह WHO हर एक चीज में, जैसे इस लड़का का सैंपल ले गया और इस WHO के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और डॉक्टर इसके अंदर काम करते हैं और इसके सैंपल पर दिन रात काम करके बता दिया जाएगा कि यह जो बीमारी जो फैला है फलाना चीज से फैला है। अब इसका क्या उपचार है, तो इसका उपचार बताएगा कि ऐसा ऐसा करो। देखिए संक्रमण बीमारी है, एक दूसरे से दूरियां बनाइए। फिर यह सूचना मोदी जी को जाएगा कि मोदी जी देखिए आपका एक केस मिल चुका है धनेश्वर घाट में, वह एक आदमी मिलकर पूरा लाखों को फैला सकता है, उसको जल्दी हैंडल में लीजिए और अपना गाइडलाइंस जल्दी अनाउंस कीजिए। बोलिए कि एक दूसरे से 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, जल्दी बोलिए आप स्टेज पे आके। तो वो बोलेंगे, फिर बढ़िया बढ़िया जो चर्चित लोग हैं उनको ऐड के लिए रुपया दिया जाएगा कि आप ऐड दीजिए। क्योंकि अब हमरा जैसे बोलेगा कि बोलेगा जैसे बोलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, तो हम बोलेगा तो हमरा से कई आदमी जानेगा, है ना, किसको जानेगा। अब जो चर्चित इंसान, अब जैसे कि शाहरुख खान हाथ उठा के बोल देगा अरे 2 गज दूरी मास्क हो जरूरी नहीं तो भीतर जी में, तो अब इस परिस्थिति में उसका बात तो सम्मानेगा ना, उसका फॉलोवर ज्यादा है, हमारा फॉलोवर कम है तो हमारा 100 को जानेगा। तो बड़े बड़े चर्चित लोगों को दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि ताकि जल्दी 5 मिनट के अंदर पूरा देश में फैल जाए। और हमारा ऐसा कर देगा तो 10 दिन में, 1 महीना में फैलेगा, तब तक पूरा बीमारी का प्रसार हो जाएगा। समझ आएगा आपको। तो बड़े बड़े चर्चित लोगों को दिया जाता है। WHO यहाँ तक यह भी काम करता है कि अगर 194 देश है ना सामने जी, तो 194 देश में से अगर किसी की आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, इसमें पैसा भी देना होता है, ऐसा कि नहीं इसमें दुनिया भर डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो फ्री में खटेगा डॉक्टर इंजीनियर, तो आपको इसमें फंड देना होता है। जैसे कि फलाना देश को इतना रुपया देना है, जितना रुपया देना है, सब रुपया इसको देता है, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर इंजीनियर काम कर रहा है, तो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर काम भी करते हैं। अब पता चले पाकिस्तान का कोई बीमारी से, हमारा देश काला बीमारी से ग्रसित होता है, बगल का पाक हमारा क्या हो गया, बीमारी से ग्रसित हो गया। और जब बीमारी से ग्रसित हो गया, बेचारा गरीब है, अब गरीब है, अब गरीब हुआ पाकिस्तान वाला है, तो क्या किया जाएगा, बीमारी फैल रहा है बड़ा तेज रफ्तार से, पूरा पाकिस्तान में फैलता जा रहा है, तुरंत एक्शन लेगा WHO की देखिए फला बीमारी फैल रहा है, अब इसका निवारण के लिए ऐसा ऐसा इतना रुपया खर्च होगा। अब पाकिस्तान कहेगा हमार आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमरा गई, हम तो इतना गेल गुजर हो गलियो कि हमारा पर आम पब्लिक भी गोली चला दे हो। कल इमरान खान पर क्या होगा, गोली चला दिया ना जी, एक आम पब्लिक क्या किया, सड़क गया, बैठल बैठल कह रहे भीतर ठेल दो, बोले अब चल गया गोली मारे। ऐसा हो सकता है हमारे देश में? नहीं हो सकता। अवशेषण किया है तो रहा पावर की जैसे तो अरे तो अपन मुखिया है जी में तो कखिया में चाट के तो अल्लाह पेट दे दो, कस के उछलते रह जी में। अब बताओ तो प्रधानमंत्री पर चला दिया तो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा बेचारा। अब उस परिस्थिति में यह 194 देश मिलकर उस देश की क्या करेगा, मदद करेगा। समझे बातों को? तो यह एक बताओ अपने आप में यह अच्छा संगठन है या नहीं? अगर यह WHO संगठन का निर्माण नहीं हो रहा होता तो जो इतना जल्दी तुमने जो इस रोग महामारी से ग्रसित इस कोरोना से जो तुमने पाया ना, नहीं होता, ठीक ठाक होता। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य किसका जाता है, WHO का। जो भी तुमको गाइडलाइंस आया, कुछ भी लोन फंड कोई भी चीज आता है, कोई भी वैक्सीन का निर्माण हुआ तो कोई जैसे हम ही वैक्सीन का निर्माण कर लिए तो कोई हम बोलेंगे कि देख रही चीज जड़िया लेने से तेरा कोरोना खत्म होता तू ले लेगा, नहीं। इसका सबसे पहले जांच पड़ताल WHO करेगा, क्या यह बात सही है कि नहीं। उसके बाद अगर सही है तो वहां पर बिल पारित होगा कि नहीं यार देश एकदम मस्त है, एकदम इस लड़का को जो बनाया गया है एकदम
एक नंबर चीज है, इसको पूरा देश में वितरण कर दे। समझ रहे हैं बात को? लड़का वो लोग फेमस कुर्ते। चलो क्लियर। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ समझ गए। चलिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है समझ में आ गया ना? चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन या एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर देश के अंदर होने वाले बीमारियों का सुझाव और उपचार किया जाता है। क्लियर। उसके बाद अगर किसी देश में किसी कारणवश आपत्ति विपत्ति आती है तो उस पर एक्शन कौन लेता है? WHO लेता है, उसका निवारण करता है। जिसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के कौन यहाँ जी जेनेवा में हुआ था। अब बात है कि हेल्थ, अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर की हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? अच्छा, स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, इसलिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल, क्योंकि इस दिन क्या चीज का स्थापना हुआ था? WHO का। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हेल्थ का। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है? अपने आप में हम लोग तो यही सोचते होंगे, हम घूल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खाना पच रहा है, एकदम हाथ उत मस्त एकदम टनाटन है, गोड़ एकदम लंबा लंबा फैलिए रहा है, अर्थात हम स्वस्थ हैं। ध्यान में रखिएगा, WHO इस इंसान को स्वस्थ कतई नहीं मानता है। WHO का कहना है कि एक इंसान स्वस्थ तब ही हो सकता है जब वह इंसान फिजिकली रूप पर, फिजिकली का मतलब क्या हो जाएगा? शारीरिक। शारीरिक का मतलब होता है शरीर के पूरा अंग उसका टनाटन है, कहीं से कोई विकलांग नहीं है, हैंडीकैप्ड नहीं है, पूरा मस्त है, एकदम 1 मिनट में एकदम 10 किलोमीटर दौड़ता है, ऐसा ऐसा उसका रफ्तार है, चीते की चाल है, तो वह क्या है? फिजिकली रूप पर क्या है? ठीक ठाक है। समझे? दूसरा रूप का ये भी कहना है, फिजिकली ही नहीं कहना है, WHO का यह भी कहना है कि मेंटली रूप पर ठीक होना चाहिए। मेंटली का मतलब होता है मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। मानसिक का मतलब होता है, मानसिक का मतलब हुआ कि पागल जैसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे पूरा शरीर इसका पूरा ठीक ठाक है, पूरा मस्त है शरीर, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ठीक ठाक है, और रहे उसको मिर्गी आता रहे पूरा बताओ, तो वो बताओ मेंटली तौर पर गड़बड़ है कि नहीं? अरे है मेंटली तौर पर गड़बड़, दांत में से तो क्या है? मेंटली तौर पर गड़बड़ है, अर्थात WHO उसको पगला घोषित कर देगा। समझ रहे हैं बात को? तीसरा नंबर में सोसाइटी तौर पर, सामाजिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। आप दोनों तौर पर ठीक है, सामाजिक रूप से आप ठीक नहीं है तो आप पगले। सामाजिक रूप से क्या है? सामाजिक रूप से यह है कि जैसे कि अब यह लड़का है, तो लड़का और लड़की का एक समाज है, अभी लड़का बीच में लड़कियां में जाकर घुस के बैठा रहता है, तो इस सामाजिक तौर पर पागल है कि नहीं है? या भी सामाजिक तौर पर पगले। तो इस परिस्थिति में इसको WHO घोषित कर देगा पगला, क्योंकि हर एक चीज का समाज है ना जी। अब लड़की ये का समाज है कि लड़की के बीच में रहेगी, एक समाज है अपना, अभी भोरे भोरे उठ के जाके बीच में लड़का के बीच में बैठ जाती है, अब गोल गोल बात बतियाती है, तो इस परिस्थिति में WHO उसको पगला घोषित कर देगा। लेकिन अगर अब WHO की माने, अगर रियल में WHO की हम लोग मानते हैं, तो यहाँ सबके सब पगला है कि नहीं? अगर शरीर से सब ठीक है, हम भी ठीक है शरीर से, कोई दिक्कत नहीं शरीर से, लेकिन मेंटली रूप से थोड़ा बहुत भी सहायक है, मानसिक तनाव में रहते हैं, महीना पूरा करो तो किराया देने के टेंशन, मतलब पागल यो WHO के अनुसार। समझ रहा है? उसके बाद सामाजिक तौर पर नहीं है, हालांकि सामाजिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर है। सामाजिक का मतलब हुआ ना कि नियम, जैसे समाज में जो भी नियम कानून गाइडलाइंस है उसका पालन करें। समझ रहा है बात को? उसका पालन करें। जैसे कि कह रहा है कि देखो बाबू, लगभग अगर बदमाशी करोगा तो तोरा पर धारा लग जाएगा बाबू, इसलिए बदमाशी नहीं करो। और सरपाकी कोचियो वो धारा रे, तो ले सामाजिक तौर पर पागला हो ऊपर ले। धारा के मतलब कह रहा है कि पुलिस प्रशासन तुम्हारे अगल बगल आ जाएंगे, बढ़िया से रहो, ढंग से रहो, तो कह रहा कोची वो धारा रे, हमरा कोई बिगाड़ सकले, हमरा कहाँ पहुंच हो जाना है, तो अभी पता हम क्या कर बेटा ही है, तो समझ जाए। एक बोली के चलते इतना बात बोल दो, मतलब सामाजिक तौर पर कोची हो WHO की कहते तो समझ जाना कि हम कह सकते हैं एक व्यक्ति स्वस्थ तब ही है जब वह व्यक्ति शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर वह क्या हो? फिट। तो अगर WHO के माने तो बढ़िया से 100% कोई भी ठीक है। क्लियर? चलिए अब आइए, लेकिन अब मानता है तो मानता है, रियल ही है।
अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। कारक का मतलब समझता है, कारक का मतलब फैक्टर, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीजें होती है। हम जैसे कि क्या है, अब जैसे सिंपल सपोज हम एग्जांपल बताते हैं, एकदम कस के हाथ उठेलिए और कस के मार दीजिए पाद और एकदम गाल पर एकदम कस के, एकदम बुखार उखार से एकदम गर्म हो गलो, तलफल हो गलो, तो ये जो हमारा हाथ जो कोची किया, ये फैक्टर है ना, काम किया, मारे तोरा बीमार कर दिया, तो ये क्या है, फैक्टर है। समझ रहा है बात को? तो ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे स्वास्थ्य को किस किस रीजन की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमको जानना है, बहुत जानना है, जरूरी जानना है। अगर हम लोग जान लेते हैं तो आने वाले समय में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अर्थात अमर तो नहीं रहेंगे। चलो इधर आओ। अब 3 कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कितने कारक हैं जी? 3 फैक्टर। कितने कारक हैं? 3 फैक्टर जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिकी विकार। आनुवांशिकी विकार चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ाए हैं। आनुवांशिकी विकार क्या होता है? जो माता पिता से बच्चों में जो बीमारी अर्जित होती है वह आनुवांशिकी विकार होता है। तो बता, यह स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक ना हुआ माता पिता? अरे हुए कि नहीं? माता पिता से अपना टोटल के टोटल बीमारी बच्चों में उपज दिए तो वह क्या होगा? वह भी फैक्टर होगा। जैसे कि बताए थे कुछ बीमारी का नाम, कलर ब्लाइंडनेस बताए थे, सिकल सेल एनीमिया बताए थे, आंखों के रंग वर्णांधता, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आपका आरबीसी का आकार गोल से कैसा हो जाता है? हासुआरियन हो जाता है। कैसा हो जाता है? हासुआरियन हो जाता है, सिक्केलियन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, अब देखो गोल है, गोल है तो ब्लड वेसल्स, नसिया में ब्लड अच्छा से बह सकता है। अब लेकिन ये हासुआरियन हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? और जब ब्लड वेसल्स में फंसेगा, यहाँ से हृदय प्रेशर देगा तो यहाँ पर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जाम रहेगा तो, और जाम रहेगा तो मेन पावर प्लांट पर यहाँ पर लोड पड़ेगा, और पावर प्लांट पर लोड पड़ेगा तो हमारा दिल का धड़कन बढ़ेगा, अर्थात हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा? तो यह भी सिकल सेल एनीमिया, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। अगला इन्फेक्शन, संक्रमण से। आपका दूसरा कारक क्या है? संक्रमण से बीमारी फैल सकता है। संक्रमण क्या क्या चीज कर सकता है? बैक्टीरिया कर सकता है, जीवाणु कर सकता है, कीटाणु कर सकता है, जर्म्स कर सकता है। अगर बंटी का साबुन स्लो है तो जाहिर सी बात है कीटाणु से आप ग्रसित हो जाएंगे। तीसरा नंबर में फंगी, फंगी का मतलब क्या हो जाएगा? कवक। चौथा नंबर में क्या? वायरस। और 5वां नंबर में क्या है? प्रोटोजोआ। यह सब बीमारियां जो है संक्रमण का क्या है? घर है। जैसे कि सबसे चर्चित का ही नाम लेते हैं, वायरस। अभी हाल फिलहाल नाम है कोरोना, जिसको किसी को बिना रोना छोड़ा ही नहीं। तो यह वायरस क्या किया? एक आदमी को नहीं, करीब आपका 30 ने तो इंडिया का कम से कम तो 20% लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 20-30% हो ही गया होगा, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं हम, संक्रमित हुआ होगा। तो बताओ, वह संक्रमण बीमारी था ना? संक्रमण किसे कहते हैं? जो छूने और संपर्क में जाने से क्या हो? फैले। जो टच और दूसरे के क्लोज में जाने से फैलता है वही क्या कहलाता है? संक्रमण। कौची से फैल सकता है भाई? बैक्टीरिया से, और कौची से? जर्म से, और कौची से? कीटाणु से, और कौची से? फंगी से, और कौची से? विषाणु से, और कौची से? प्रोटोजोआ से। तो यह सब संक्रमण से भी फैल सकता है। तो संक्रमण से जब फैल सकता है तो बताओ, यह भी स्वास्थ्य को प्रभावित किया कि नहीं किया? मतलब यह एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ। तीसरा फैक्टर क्या है? लाइफ स्टाइल। आज के समय में संक्रमण से भी ज्यादा लाइफ स्टाइल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। समझ रहा है लाइफ स्टाइल का मतलब? लाइफ स्टाइल का मतलब होता क्या है? खान पीन। सबसे बड़ी बात खान पीन। एकदम खाए के चक्कर में एकदम चिकन अच्छा, मुंह के स्वाद के चलते एकदम चिकन चीज खा लो, एकदम पूरा छनौगल खा लो, पिज्जा बर्गर मोमोज लंदफन लुंडी सुतरी खा के अपना पेट को खराब कर लिए, अपना जीवन शैली को की कर लिए गड़बड़े लिए। तो अपना जीवन शैली के गड़बड़ा पाएगा तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दूसरा नंबर में स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव। यह भी जीवन शैली का एक अंग है।
तनाव में टेंशन है, पूरा टेंशन में एकदम, तनाव में एकदम, ये कैसे पास करबे, तो नहीं हो के तनाव है अभी, कैसे पास करबे, अब 8 महीना बचले आगे मुझे कैसे पास करबे, हे भगवान, हे प्रभु मैया हमरा एकदम पास करवा दिया। ये क्या है, तुम तनाव में है। और जब तनाव में रहोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य को क्या कर सकता है, प्रभाव कर सकता है। तनाव में रहने से, आप तनाव का मतलब होता है चिंता, और हम जानते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। समझ रहा है बात को? तो यह चिंता से चतुराई घटता है और दुख से घटता है शरीर। मतलब अगर तुम तनाव में रहते हो तो इससे तुम्हारा शरीर घटता है, मतलब 50 किलो से 30 किलो का होता है। समझ रहा है? स्ट्रेस में होगा, तनाव में होता है, लेकिन तनाव भी होना थोड़ा बहुत जरूरी है। अब तोरा कह दियो कि तनाव नहीं रहिया, तो अब तू सोच रहा होगा कि यार कौची तनाव में रहे, भगवान भरोसे पास कर दिया, भगवान कोई तनाव ना नहीं हो, ये हो तो से देख लो, हम तनाव में नहीं रहो, क्या हमरा स्वास्थ्य के हमरा चिंता हो, तनाव ना तो वो दिखते हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि उसको हैबिट बनाइए, जखने मन तकने बैठल हो ऐसे बैठ के पढ़ो, हे भगवान पास करा दिया। लड़की सोच लो हा पास करवे तबे भी हवा होते लड़की के, काहे कि मोस्टली लड़की के बर्मा पास करको हे नंबरवा अच्छा लगे, ताकि देखे वाला कहे ना कि नंबरवा लड़की अच्छा है, पढ़े उठे में अच्छा है क्या सब नहीं, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे ग्रामीण इलाके से जो आते हैं, नॉर्मल होनी भी चाहिए, काहे कि समाज के अनुसार अगर बेटी कुछ लन फन गलत नहीं किया तो बढ़िया है, अगर नाम मैंने सुन गलो जरी में झटका उठका, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तुरंत ओकर हाथ पियर याद को कि नहीं भाई हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। लड़का को सोचो नालायकों के हाथ में संपत्ति सौंपा जाता है, और जो लायक होती है उसके हाथ में इज्जत सौंप दिया जाता है। तो इसलिए लड़कियों को ध्यान नहीं होता है क्या, हम लोग के हाथ में संपत्ति सौंपा है और ये सब के हाथ में इज्जत है। अरे फलना काम कर दे में तो हम पगड़िया की होते गिर जी, तो क्या है, इज्जत है। समझ रहा है बात को? और ऐसे भी जानो कि लड़की जो होती है टेंशन का घर होती है, लेकिन टेंशन को तनाव नहीं बनाए, नहीं तनाव है, लड़की हमेशा टेंशन होती है। जैसे कि तुम जानो, अब तो लड़की, अब तू गर्लफ्रेंड बन गई तुम्हारी, तुम कॉल किया, देखो टेंशन कहां से आता है, एक छोटी सी बात इंसान को हीरा बना देता है। अब देखो, अब कोई क्या है, देखो तनाव कैसे आता है, छोटी सी एग्जांपल देते हैं। अब लड़का का क्या है, लड़का का सेटिंग के को बहुत कड़ी मेहनत के साथ तपस्या कैला के बाद एगो गर्लफ्रेंड प्राप्त कर, अब गर्लफ्रेंड उसको मिली, घर एलो 4 दिन 5 दिन बढ़िया से बात कर को, आदत बना दिल को, आदत लग गलो। अब आदत लग गया तो उसको 6ठा दिन फोन किया, फोन नहीं उठा रही है, लड़का स्ट्रेस में गया, चली बात हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस में गया लड़का, अच्छा कोई काम करो, फिर फोन कर को 12 बजे, कोई दिक्कत उठाइए डालो, फिर एकरो में दिक्कत नहीं हो। अब संझिया के केल को फोन ऐसे करके, अब फोन बतेल को बीजी, एकदम गजब तनाव में चल गया लड़का, गजब तनाव में गया। को बापा हमारे फोन में देख के कॉल बने के, हमारे फोन में देख के कॉल बने के, हम तो कुछ और सोच रहे हो, तनाव में जा रहा है, अभी और जाएगा तनाव में, सोचो। अब इतना कहला के बाद अपना आपा को खो दिया लड़का, अब व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो नेट खुला नहीं था, तनाव में कम है, सिंगल टिक हुआ है, लड़का तनाव में कम है, लड़की नेट खोल दी, डबल टिक हो गया, लड़का का आशा जागा है, ये मैं अब देखेगी, अब व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो, रिप्लाई नहीं दे रहा है, अरे भैया तनाव में, एकदम तनाव में लड़का है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा तनाव में बेचारा तब हो जाएगा जब यह डबल सीन यह क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। अब लड़का तो बच्चे लायक रहबे नहीं करता, अब जब विजिबल हो गया तो बच्चे लायक नहीं रहा, लेकिन विजिबल होने के बाद भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो लड़का स्वास्थ्य से क्या हो गया, समझ रहा है बात को? एक छोटी सी बात इंसान को कहां तक ले जा सकती है, तुम सोचो। तो स्ट्रेस से जरा दूर रहें, समझे? सब टेंशन के घर होता है, लड़का लड़की या दोनों टेंशन, लड़कियों में भी ऐसी होता है। देखो ना, एगो कॉल अगर नहीं उठाओ तो 50 कॉल आएगा, समझना चाहिए, हो सकता है बाथरूम में हो, बाथरूम में भी है, गजब है, क्या है नहीं है, थोड़ा सा समझना चाहिए आदमी को। किसी का होता है कि 5 मिनट में बाथरूम से निपट के चला आया, कोई 2 घंटा बैठो, और उस परिस्थिति में कौन पर कौन अपने स्पेस में गलो,
अपने भी स्ट्रेस में गई, अब उधर से आया लड़का तो ओकरो स्ट्रेस में डाल दो, तुम कहाँ था की था ले ओकरो टेंशन में, मतलब एक एक के वजह से दो टेंशन में चल गया, तनाव में चल गया, दोनों के स्वास्थ्य कौची हो गया। अर्थात स्ट्रेस में नहीं रहे, और स्ट्रेस में आप तभी नहीं रहेंगे जब आप लड़का लड़की से दूर रहेंगे। समझ रहा है। अब अगला बिजी, आवश्यकता से ज्यादा बिजी नहीं रहे। अब मम्मी कर रहे बेटा खा ले, अरे अभी नहीं कर रहे, अभी लड़का तो बहुत काम होगा, बिजी हो मत कर, एक टुकड़ा खा ले बेटा, अभी माता ने क्या कर, अभी हम पूरा काम हो, एकदम आवश्यकता से ज्यादा बिजी हो, एकदम अभी बोलिए ना, अभी कुछ ना होगा खा गई हो, एकदम पूरा बिजी हो, आवश्यकता से ज्यादा बिजी हो, तो उस परिस्थिति में भी क्या होगा, इंसान का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। आवश्यकता से ज्यादा हर एक चीज हानिकारक होती है। हर एक चीज को करें लेकिन उसका आदत नहीं लगा, समझे बात को, क्योंकि जब आदत घरेलू छोटे में तब समझाइए हो, लगाए फसाई डाल के चलते पागल ये तो हो लगा हो। चलो हो गया ना। तो यह तीन आपके क्या हो गए फैक्टर, तीन क्या हो गए फैक्टर, जो आपके स्वास्थ्य को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। पहला क्या हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा क्या है, इन्फेक्शन, और तीसरा क्या है लाइफ स्टाइल। अपना लाइफ स्टाइल को ठीक रखे। अभी ठंडा के दिन आया तो ढंग के कपड़ा पहने, मस्त लाइफ स्टाइल में मस्त रहे। हमारा ये ढक देखो ऊपर से नीचे तक पूरा ढक लियो, पूरा ऊपर से नीचे तक ढक लियो, आई देखी इन्हें ढक लियो, आई जा पर चिर लियो, तो ये सब की है इन्हें देखी ठीक ठाक हो, नजर अच्छे पड़ गए, आज देखो आज दियो बनी के, अब बताओ ठीक ठाक है। अब अधकट्टी या फमकट्टी ऐसा ड्रेस हो, यहाँ तक पूरा पाए भार ठीक कर लो, यहाँ पर आप यहाँ पूरा ठीक हो, यहाँ पर फटल हो, अभी सब कौन ड्रेस हो, अभी पूरा यहाँ तक ठीक है, ये जेब से ठीक। अब इसका रीजन क्या समझे, तो ये लाइफ स्टाइल गवा रहा है कि नहीं गवा रहा है। अब लाइफ स्टाइल स्वास्थ्य पर प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको दिक्कत कर सकती है, तो इसको समझाएं, क्योंकि नाभि से हवा ढुकेगा ना जी, अब सीधी हवा ढुकेगा तो आपको स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। तो सोच समझ के चलिए और अगला पॉइंट पे आइए। देखिए अब दूसरा नंबर, अब स्वास्थ्य गवा रहा है, सुनो स्वास्थ्य गवा रहा है, तो उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, मतलब अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहली बात, बैलेंस्ड फूड खाइए। बैलेंस्ड फूड का मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब समझ रहे हो ना, संतुलित भोजन, स्वच्छ भोजन, अच्छा भोजन। उसके बाद ऐसा नहीं 3 दिन के बासी रोटी बनाने के चलते ओरे रगड़ ये रोटी जोड़े सतुआ रोटी, ये सब की है आपका असंतुलित आहार है, और असंतुलित आहार आपको बीमार कर सकता है। समझे बात को। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या सब कुछ होते हैं, बैलेंस होते हैं। अब हमारा आवश्यकता है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम खा रही है, बर्दाश्त करते हैं हमारे कोशिका, खा के उगलते हैं अंदर में, अब उगलेगा तो हम लोग क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे। प्रोटीन आवश्यकता से ज्यादा अगर खाएंगे तो हृदय में चिपक जाएगा, हृदय में चिपकेगा तो हार्ट अटैक से मरेंगे। समझ आए बात को। आवश्यकता से ज्यादा अगर तुम फैट खा रहा है, छनगल चीज खा रहा है, पेट को खराब कर देगा, ऐसा खाएगा नीचे से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये अगर असंतुलित भोजन तुम खाते हो तो तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या करेगा, प्रभावित। अर्थात कह सकते हैं हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित क्या करना चाहिए, भोजन। ध्यान में रखना, इस 3 नंबर या 5 नंबर में पूछता है, क्योंकि यह सब इंपॉर्टेंट है। समझे बातों को। इतना हम बात बोल रहे हैं, लिखे हैं भर कम, लेकिन उससे ज्यादा हम बोल दे रहे हैं ताकि कुछ भी तुम लिख दो बस। समझे। दूसरा नंबर में आपका पर्सनल हाइजीनिक का मतलब होता है स्वास्थ्य। नहीं कहता आपके भैया गजब हाइजीनिक बने लिखे पापा, हाइजीनिक का मतलब होता है स्वास्थ्य, गजब अच्छा बने लिखे, हाइजीनिक है, एकदम विकराल रूप है, मस्त बने लिखे स्वास्थ्य व्यवस्था करके। समझा। तो पर्सनल हाइजीनिक का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। आप जहां रह रहे हैं उसके अगल बगल स्वच्छता का क्या रखें, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि अगल बगल मलगोवा धैले हो, जो तू खाना खा रहा है तो वजह पर से उड़ के आपका आटिंगा फटेगा, तो खाना पर जा रहा है, तू खा रहा है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति का यह दायित्व होना चाहिए कि अपने आसपास के एरिया को क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना। बात समझ में आया। और तीसरा
योगा करें। बाबा रामदेव का भोरे भोरे चैनल आस्था भजन लगावे और 7 बजे देखें। बाबा रामदेव जैसे जैसे नाक फुफकारते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे वैसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। इससे आपका पूरा हड्डी गुड्डी सब क्या रहेगा, मस्त रहेगा। अरे हम लोग में तो किया जाता था ना गजब गजब की यार। हम लोग पढ़ते थे जब स्कूल में, तो हम लोग का मेडिटेशन किया जाता था, एक्सरसाइज योगा कराया जाता था, गजब गजब के योगा। और साथ योगा भूल गई, ऐसे 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 करे में लगा हो तो मारा मारी होगा, ऐसे कह लियो, यहाँ तक तो कह लियो तो ठीक हो, और ऐसे हो रही आगे चल, ऐसे गरीब आगे जाए, अब पीछे से गूगल पर हम दे लियो और हम दे लियो, ऐसे होते रहता था क्या। उसके बाद लेकिन सबसे अच्छा लड़ाई झगड़ा नहीं हो लोग कौची में जाना है, वो लोग कमर रिमूवल, कमर रिमूवल, और ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, और ऐसा का करेंगे तो सब के मजा आता है। चल रहा है अभी कमर की एक्सरसाइज है ना, अब कमर की एक्सरसाइज है, अब कमर की एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग भी कीजिए, अच्छी बातें हैं कमर की एक्सरसाइज। अब योगा, योगा आप लोग समझ रहे हैं, योगा कीजिए, योगा से आपका शरीर अच्छा होता है। उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। आप जिस भगवान को मानते हैं, चाहे हमरे मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, किसी को मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को, किसी को भी मान रहे हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को 5 मिनट निकालिए और बढ़िया से ऐसे करके ऐसे बैठिए, मेडिटेशन। जैसे कि मेडिटेशन देखो इस प्रकार से मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन करने से आपका शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन का संचालन अच्छा तरीके से होता है, समझे। ये देखो यह दोनों हैं, ये जो आपके कर रहे हैं मेडिटेशन, इसे ही हम कहते हैं मेडिटेशन। ये देखिए 5 मिनट मेडिटेशन, इस प्रकार से मेडिटेशन किया जाता है। बैठें और ध्यान को केंद्रित करें, दुनिया की मोह माया से बड़े हो जाएं, दूर हो जाएं, मन में सोचें कि हमारा कुछ हो नहीं है, जे है भगवान तोहरे है, हम तो शरण में आ लिए, हमारा थोड़ा सा दीदार करें। आप बढ़िया से इस प्रकार से पकड़ें और बढ़िया से जिस चीज को मानते हैं आप ध्यान को केंद्रित करें। इससे माना जाता है कि आपके शरीर का जो भी ऑर्गन्स होता है सब सुचारू ढंग से काम करता है, कुछ आराम मिलता है सभी ऑर्गन को, समझे बात को। तो 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, हम तो बोल रहे हैं लेकिन हम खुद ही सब नहीं करेंगे। कारण है देखो, ये सब जो अचन वचन प्रवचन सब दूसरे के लिए बना है, अपना पर सब लागू कभी नहीं होता है। हम तो ना बोल देंगे कि अरे 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ाई करना है, हम खुद ही नहीं पढ़ते। हम 4 से 6 थोड़ा भले आज बोल रहे हैं कि देखो भोरे भोरे पढ़ना चाहिए बाबू, 4 से 6 पढ़ोगे तो पूरा ट्यूशन अंदर जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अब क्या है, तुम लोग क्या है, तुम लोग को हम बोल रहे हैं लेकिन हम अपने कभी आज तक नहीं उठेंगे 4 से 6 पढ़ने, समझ रहा है। तो वचन और प्रवचन यह सब दूसरों के लिए बना है, अपना के लिए नहीं बना, क्या समझे बात को। और जो बाबा उबा जो हमारे कहते रहते हैं, बाबा नहीं कहते हैं कि बाबा बोलेंगे कि देखिए इस दुनिया में मोह माया से दूर रहें, रुपया पैसा इस धरती पर कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा से दूर रहें और 5 मिनट का मेडिटेशन करें। रुपया कुछ भी नहीं है इस संसार में, अच्छे तरीके से रहें, आपसी में भावचारा रखें। जानते हो बाबा का इस खासियत बात, जो तुमको पैसों से दूर रखना चाह रहे हैं, वो बाबा खुद ये बतिया बोले ले। कौन बतिया बोले ले कि आप लोग पैसों से दूर रहें, ये बतिया बोले ले, वो खुद 1.5 लाख रुपया लेके आया है, समझ रहा है। आप कह रहा है तुमको पैसा से दूर रहे, समझा बात को। और पैसा लेके कह रहा है मेडिटेशन करें, तो कैसे बाबा की बातें मानी। और बाबा की बातें तो ज्यादा मुंह खोलवाओ नहीं, बाबा करते बढ़िया होते हैं, वो तो ज्यादा मुंह नहीं खुला तो अच्छे रहे। मेडिटेशन का मतलब ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, पैसों से दूर फिर जाए, अपने आप को थोड़ा समय दें, आपके शरीर को। उसके बाद एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, व्यायाम। थोड़ा बहुत टांग फैलाते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, भोरे भोरे हाथ ऐसे करते रहे, दुनिया कुछ सोचे लेकिन व्यायाम करें। उसके बाद अच्छी नींद लें। अच्छी नींद होती है 6 से 8 घंटा। ऐसा नहीं कि तू 6 बजे से उठना, भोरे 6 बजे उठना, ये अच्छा नींद नहीं होता है। 6 से लेके 8 घंटे तक आप सूत रहे हैं तो आपका शरीर का हर एक ऑर्गन काम अच्छे से करता है।
समझे बात को। और इससे ज्यादा अगर सोता है तो तुम धीरे धीरे तुम्हारा शरीर का ऑर्गन सब काम करना बंद करता है, अर्थात तुम किस जीवन में चले जाते हो, लेजी। और लेजी का मतलब आलसी, गांव भाषा के उसमें बोलते हैं कोढ़िया। समझ रहे बात को। क्योंकि हमारा कहना है, इनका पिछला क्या था, चैप्टर नंबर 7 में देखो भूला गया वैज्ञानिक का नाम, वह वैज्ञानिक बोले थे, देखो बोलते बोलते याद रहेगा। वह वैज्ञानिक का कहना था कि आप अपने शरीर का जिस ऑर्गन का इस्तेमाल जितना ज्यादा करते हैं वह उतना जल्दी वृद्धि करता है, उतना ज्यादा विकास करता है। अब आप 12 बजे उठ रहे हैं तो अपना शरीर को पूरा फाड़ ले है तो धीरे धीरे काम करना, कुछ एजा पर रख लो, रहेगा ना कलम नहीं तो अरे ले यार काय माथा खराब कराएंगे हमारा, ये सब काम कर। भले तो हाथ गोड़ ठीक है, लेकिन तुम लेजी दुनिया में चल गए हो, काम करे के मन नहीं कर रहा है, कोढ़ी बन चुके हो तुम। समझे बात को। तो यह आपका क्या करें, अच्छी नींद कितना घंटा का, 6 से 8 घंटा का। उसके बाद वैक्सीनेशन, टीकाकरण, जितना भी टीकाकरण अगर गाइडलाइंस के द्वारा WHO के प्रमाणित अगर किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन होता है तो आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। बच्चों में BCG का टीका जरूर लगाएं। यह सब जो भी टीका पड़ता है आप टीका हमेशा लगाते रहे। अब अभी जैसे कि कोई बीमारी फैल रहा है और वहां से WHO घोषित किया देखो भाई फलाना टीका सभी लोग लगा दे। अब लेकिन महावैज्ञानिक हम लोग के गांव में बैठा रहेगा, वो कहेगा वैक्सीन ले ले भाई, वैक्सीन ले लेते तो भूत ये नहीं होते ले। अब ऐसा महावैज्ञानिक बैठा रहता है, वो पगला है, वो तो हनी को एक वैक्सीन देके ऐसा परिस्थिति सिचुएशन क्रिएट कर देगा तो दिक्कत ना है जी, और उस पर खुद गवाही हो जाएगा, तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ कुछ महान भाव होते हैं हमारे गांव में जो ऐसा बात बोल देगा ना कि जो लगने जा रहा है वो भूल जाएगा, कहेगा कि मेरा शादी नहीं हो, बाल बच्चा ना तो दिक्कत नहीं बोले। ये सब आपने नहीं उठा था कोरोना काल में, कोरोना काल में उठा था ना, चलो तो तुम लगाया था, लगाते रहना, उसका मत सोचना, ठीक है, आपको ठीक ठाक लग रहा है। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण कराते रहे। अगला नंबर इंटरटेनमेंट, यह सभी से अच्छा हमारा है इंटरटेनमेंट। अगर आप हमेशा मनोरंजन में रहते हैं, हैप्पी जिंदगी जीते हैं तो आप हमेशा अच्छा स्वस्थ बना रहेगा आपका हमेशा। अगर कोई मारियो दे ऐसे करके ना, अगर कोई ऐसे करके मारियो देता है ऐसे कर, तुमको लगा ना तुम खुश हो एकदम मस्त हो, लेकिन दूसरा स्ट्रेस में चल गया, अब पीछे से ऐसे कोई ठोकलता है, कस के ठोक दे, कस के गोसा आ ठोक कर ऐसे कर दिया ना तुम। जब तुम ऐसे कर दोगे बेचारा वो चल जाएगा स्ट्रेस में चल जाएगा, तनाव में चल जाएगा, पूरा टेंशन में। भगवान बड़ा गलती हो गई, पगला भगवान माफ कर दिया, भगवान गलती हो तो जीवन में पहली बार गलती हो, आज की बात गलती नहीं, खाना में खाना नहीं खाऊंगा, कौन क्यों रे मम्मी पगला के मार दिया, स्ट्रेस में चल गया, लाइफ जीवन शैली गड़बड़ा गया, स्वास्थ्य प्रभाव चल गया। बताओ, तुम्हारी एक हंसी दूसरों का जान ले लिया। समझ रहे हो, अपने आप को हमेशा मनोरंजन में रहे, हमसे सीखे, हम कभी भी दुख में नहीं रहते हैं, समझा, हंसते रहते हैं। हम जानते हैं हमें बहुत दुख है अभी भी, लेकिन दुख जरूर मानिए, पीछे में घाव बैठे रहते लेकिन की है, लेकिन साइकिल चलावा तो करबटी है, दिक्कत हो, लेकिन हम लोग क्या, तुमको महसूस हो रहा है कि सर के घाव है, महसूस हो रहा है कि घाव है? नहीं, क्योंकि हम खुश हैं, हम उस दर्द को भी महसूस कर रहे हैं, अच्छा वाला दर्द। समझ रहा है आपको? चलो अगला हो जाएगा हमारा ये मनोरंजन, और मनोरंजन पर काफी ध्यान में रखें, हल्का फल्का मोबाइल का यूज करें और वैसा चीज को देखें जो हंसी लगे, अच्छा लगे, क्योंकि कहा जाता है हंसी वाले लड़के का, लड़कियों का जीवन का लाइफ स्पैन 10 साल से प्लस बढ़ जाता है। जो टेंशन में रहता है अभी, क्योंकि हम तुरंत बोले चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे सही, पाप से लक्ष्मी घटे, कब पैदा करी। तो हम तो अभी तुरंत ही तुमको बोला कि अगर आप दुख में रहते हैं तो आपकी जीवन काल कम जाएगी, आप बच्चे के 70 साल और 20 साल में चले जाएंगे। समझे, हमेशा मनोरंजन में रहें, हंसते खेलते रहें, हर एक काम को करें लेकिन लिमिट में करें, आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी नहीं करें। समझे बात को? तो यह हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के तरीके। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, स्वास्थ्य क्लियर हो गया ना, स्वास्थ्य क्लियर हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा क्या जी, डिजीज। अब हमारा स्टार्ट होगा डिजीज, और डिजीज का मतलब क्या होता है, रोग, और रोग का मतलब क्या हो जाएगा, बीमारी। और इस रोग और बीमारी को हम देखेंगे कल की क्लास। क्लियर? अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फट बोल दीजिएगा सट।
बहुत सामाजिक प्रभाव वाले जब दिख रहा है कि सब कुछ मिटा रहे हैं तो बोल रहा है मिटा रहा है, तो ये थोड़ा की लग रहा है कि मेरे तो थोड़ी गड़बड़ है कि नहीं। चलो देखिए, मानव स्वास्थ्य और रोग। सबसे पहले WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? कितना देश भाग चुके हैं? 2 देश आपका साइड से है। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा, अगला बताइएगा। हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? एक व्यक्ति स्वस्थ कब है? WHO का क्या कहना है? जब वह व्यक्ति कवि के तरीके से तीसरा तीनों क्या है, समझ में आया ना? चलो अगला देखिएगा। अगला हमारा हो जाएगा, अगला हमारा होता है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, मतलब मानव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो मानव के स्वास्थ्य को गड़बड़ा सकता है। वह कितने कारक हैं? पहला कारक का क्या नाम है? दूसरा कारक का क्या नाम है? तीसरा कारक का क्या नाम है? जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? जो एक पीढ़ी से इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जो छूने और संपर्क में आने से फैले हुआ क्या कहलाता है? जो बीमारी छूने और संपर्क में आने से फैले हुआ क्या कहलाएगा? संक्रमण बीमारी आएगा। और संक्रमण क्या से फैल सकता है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलो अब देखिए, तीसरा हमारा क्या है? जीवन शैली में आपकी क्या क्या ठीक करनी होनी चाहिए? दूसरा, तीसरा, या सबसे आपका जीवन शैली गड़बड़ाएगा तो आपके स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा? अगला देखिएगा, अगला अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? पहला नंबर में क्या करना चाहिए जी? पहला नंबर में हमारा क्या करना चाहिए? संतुलित आहार, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ हो। दूसरा क्या? पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत स्वच्छता। और तीसरा हमारा तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वच्छता। और ये कौन सी होगा? चौथा नंबर। पांचवा नंबर में क्या करना चाहिए? छठा नंबर में क्या करना चाहिए? सातवां नंबर में, आठवां नंबर में। क्या सभी से अच्छा हो जाएगा आप अगर ये मनोरंजन और ये काम करोगे तब। यह 2 चीज आपकी जीवन काल को अच्छा कर सकता है। समझे बात को? तो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। समझे बातों को? तो यह आपकी हो गई बातें। अब कल जो हम बात करेंगे किस चीज का करेंगे? तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, आगे की बातें करेंगे।